अत्यंत प्राचीन एवं पौराणिक बिहला बिसहर कथा का यह चौथा पार्ट है। 3 पार्ट में हमने बताया है कैसे विवाह संपन्न हुआ, कैसे बाला लखिंदर का मृत्यु हुआ। ये चौथा पार्ट है। जब 6 विधवा भौजाइयाँ छाती पीट पीट कर रोने लगी, सती बिहुला में इतनी क्षमता थी कि वह अपने पति को तत्क्षण जिंदा कर सकती थी, लेकिन ऐसा करके वह अपने 6 जेठों को जिंदा नहीं कर पाती। लिहाजा अपने पति की लाश के साथ 2 मटका दही और केले के 4 पौधे लेकर इंद्रलोक के लिए प्रस्थान कर गई। इस दौरान जिस नागिन ने बाला लखिंदर को डसा था, बिहुला ने उसे भी अपने जूड़े में बांध लिया, साथ में बिलार को भी ले लिया। कुत्ता, नेवला और गरुड़ को छोड़ दिया। गंगा किनारे जाकर केले के पौधे को बेड़ा बनाया, उस पर अपने पति की लाश रखकर बिलार को बैठाकर अपने गंतव्य पर निकल गई। लाश पर दही का लेप बार बार चढ़ाती रही ताकि लाश खराब ना हो। बीच बीच में बिलार से लाश पर लगी दही चटवाकर लाश को साफ करने के बाद पुनः दही का लेप चढ़ा दिया करती थी। यह 12 वर्षों का यात्रा थी। रास्ते में कई लोगों ने उसे विवाह का प्रलोभन भी दिया, लेकिन पतिव्रता बिहुला ने इन प्रलोभन पर कोई ध्यान नहीं दिया। इधर बिसहर के क्रोध के कारण चांद सौदागर की संपत्ति नष्ट हो गई और पति पत्नी दोनों अंधे हो गए। 12 वर्षों तक बिहुला निर्जला उपवास करती रही। बिहुला की एक मौसी थी, उसका नाम रेघवा था। उसका पता ठिकाना पूछती हुई वह उसके पास गई, सारा हाल कह सुनाया। वह उसके पति की लाश कुछ समय के लिए रखने के लिए राजी हो गई और बिहुला को अकेले ही इंद्रपुरी जाने की सलाह दी। उसने बिहुला को यह रहस्य बताया कि रास्ते में नेतिया नाम की एक धोबिन है जो इंद्रपुरी का कपड़ा धोती है। वह महाराक्षसनी है, वह देखते ही तुम्हें खा सकती है, इसलिए उसके पास जाते ही तुम उसे मौसी का रिश्ता बना लेना, इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। बिहुला वहाँ नेतिया धोबिन के पास गई और नेतिया ने बिहुला से कहा कि उसकी तो कोई बहन ही नहीं है, तो वह उसकी बिहुला कैसे मौसी हुई। इस पर बिहुला ने नेतिया को जवाब दिया कि उसके विवाह के बाद उसकी माँ की पैदाइश हुई थी। जब आप अपनी बहन को ही नहीं देखे हैं तो मुझे कैसे पहचानोगे। बिहुला ने ऐसा सुनकर नेतिया को विश्वास हो गया कि वह उसके बहन की ही बेटी है। वह उसे अपने घर ले गई और भोजन करने के लिए कहा। बिहुला तो 12 वर्षों से निर्जला व्रत रखी हुई थी। सच्चाई बता देने पर खतरा था, इसलिए उसने भोजन के लिए हाँ कह दी। वह जब उसे खिलाने के लिए ले गई तो पहले हाथ मुंह धोई और थाली में भोजन रख दिया। बिहुला ने लोटा के पानी को इस तरह से नेतिया जब बाहर दोबारा पानी लाने बाहर गई तो बिहुला ने मौका पाकर धरती माँ से प्रार्थना की कि हे धरती माँ फट, और यह सुनते ही धरती फट गई और उसने खाना उसी में डाल दिया। जब पानी लेकर नेतिया लौटी तो थाली खाली देखकर उससे पूछा कि इतना जल्दी कैसे भोजन कर लिया। इस पर बिहुला ने कहा कि बड़ी भूख लगी थी सो जल्दी खा लिया मौसी। नेतिया बिहुला को घर पर ही छोड़ कपड़ा देने इंद्रपुरी चल गई। घर पर दूसरा कोई नहीं था। बिहुला ने
एक घर में जाकर देखा तो उनके 6 जेठ एक कठिया में मक्खी की तरह भनभना रहे थे। यह देखकर वह सो गई। उधर नेतिया ने इंद्रपुरी में बताया कि उसके घर उसकी बहन की एक बेटी आई हुई है, इसी कारण यहाँ आने में देर हुई। यह कपड़ा भी उसी ने धोया है। इंद्र के आदेश पर नेतिया घर लौटी और बिहुला को बुलाकर इंद्रपुरी ले गई। इंद्र ने नेतिया से कहा कि वह बिहुला को यहीं छोड़कर जाएं और कल आकर इसे ले जाएं। नेतिया वापस घर लौट आ गई। बिहुला ने सारी आप बीती देवराज इंद्र को सुना दिया। उन्होंने बिहुला से कहा कि जो इच्छा हो वो मांग लो। ये कहानी का चौथा पार्ट था। आपको यह कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप इतना ज़्यादा प्यार और समर्थन देते रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत 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 आभार।